भाई जी, अभी नया वर्ष आ ही रहा है। आज 28 दिसंबर है। 2-3 दिन की बात और बची है। जब ये वीडियो जब तक लगेगा नया वर्ष आ चुका होगा। तो आप दर्शकों को कैसे बधाई देंगे? और नए साल का रिजोल्यूशन, अक्सर लोग कोई ना कोई संकल्प ले लेते हैं। तो कॉमन संकल्प तो सभी लेते हैं, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, लेकिन राजू भाई की तरफ से कोई विशेष संकल्प? ऐसा है कि वर्तमान समय देश और दुनिया की हालत जो है अति की ओर जा रही है। कलयुग का अंतिम समय है और कुछ न कुछ विकार बुराइयां अति की ओर जा रही हैं। हम सबको खुद को भी सेफ रखना है और साथ साथ इस वायुमंडल को, जहाँ पर बहुत विकार है, अशांति है, दुख है, ऐसे समय पर हमको स्पेशल कुछ मेडिटेशन करना है, जिस मेडिटेशन से हमारे अच्छे प्रकंपन सारे आत्माओं तक पहुँचे। पहले प्रकृति के तत्व जो आज बहुत तमोगुणी बन गए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। कहीं पर अचानक तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, समुद्री तूफान आ रहे हैं, कहीं पर अग्नि के ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं कोई प्रकृति का रूप बहुत बड़े विकराल रूप में आना शुरू हुआ है। ऐसे समय पर हम अगर मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारी जो शांति के प्रकंपन है, जो हमारी शांत स्वरूप स्थिति है, इस स्थिति के आधार से प्रकृति को भी सहयोग मिलता है। वो हमें साथ देती, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तो हम इनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इनका रूप तो कलयुग को परिवर्तन करने के लिए है, इसलिए उसमें हम सुरक्षित भी रहें और साथ साथ हम अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। वो भी कैसे परमात्मा की याद में रह करके अपने को सेफ रख सकें। एक तरफ प्रकृति के 5 तत्व हैं और दूसरी तरफ माया के विकारों के फुल फोर्स है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों के अधीन व्यक्ति हो गया है। चाहता भी नहीं है तो भी वो कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ गलत कर बैठता है। कारण है कि वो अपने आप को भूला हुआ है। तो हम जो राजयोगी आत्माएं हैं, हम कुछ समय अपने स्वधर्म में, अपने स्वरूप में स्थित होकर के सभी आत्माओं को शक्ति का, शांति का, पवित्रता का दान देते हैं। तो नए वर्ष में इस विद्यालय के अंदर एक नया प्रोजेक्ट कि हम सब विशेष मनसा शक्तियों को बढ़ाएं और अपनी वृत्तियों से वातावरण को परिवर्तन करने की सेवा करें। तो इस विद्यालय में अभी 14 लाख से भी अधिक भाई बहनें जुड़े हुए हैं। हम सब के प्रति यही शुभ भावना रखते हैं, शुभ उम्मीदें हैं। एक तरफ हम ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने, उसके लिए हम अंतर्मुखी रहें, अव्यक्त स्थिति बनाएं, तपस्वी मूर्त बने, जिससे हम उनके समान बन सकें। और दूसरी तरफ अपने इस भारत भूमि को, इस पूरे ग्लोब को कुछ समय बैठ करके मेडिटेशन के द्वारा शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें दें, ताकि वो आत्माएं आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकें और उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ऐसी हमारी शुभ भावना रहती है। तो नए वर्ष में नए उमंग उत्साह के साथ हम विशेष तपस्वी मूर्त बन करके खुद तपस्या करें और अपने पवित्र शुद्ध वाइब्रेशन से इस वायुमंडल को परिवर्तन करें। ऐसी हमारी शुभ भावना है। तो ऐसी राजू भाई जी की शुभ भावना है। नया साल आ रहा है, अपने शक्ति अर्जित करें बाबा से और उसकी किरणें पूरे विश्व में फैलाएं। राजू भाई जी, एमपी लाइव न्यूज़ की टीम ने एक गाना बनाया था, बाबा के लिए समर्पित किया था, जब से तेरे ज्ञान का बाबा। तो जब ये इंटरव्यू खत्म होगा वो गाना मैं आपको सुनवा दूंगा। ऑडियंस, आपको वो लिंक मिल जाएगा ऐसे इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गीत का। तो ये थे हमारे साथ बेहद सहज सरल, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस पे मैंने बैठ के इंटरव्यू किया। राजू भाई जी, नया साल आने वाला है, सब क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे शांतिवन में बहुत भीड़ भी है, इस बार लोग बहुत आए हैं, उसके बावजूद आपने हमको समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करूँगा। इंटरव्यू में काफ़ी समय हो गया है, तो बहुत सारे सवाल एक दिन में नहीं लिए जा सकते। आप मेल्स करते रहिएगा, हमको लिख के बताते रहिएगा और हम क्या पूछे राजू भाई जी से। काफ़ी सारी क्लासेस उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ हो तो ज़रूर आप हमको बताइएगा। आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। ओम शांति।